शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेक परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरुचाननो गुरुबिन घोर अंधार पल्लभर भीन बिसरू गुरु मुझ प्राणधार पल्लभर भीन बिसरू गुरु मुझ प्राणधार। अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकर अनंत सिद्ध भगवंतों को आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंचपरमेश्वरी परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के पश्चात आज के विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है जय 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 जयकार परयोषण जय 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 जयकार जय 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 जयकार परयोषण जय 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 स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा स्वागत स्वागत पर्व तुम्हारा लो अभिनंदन आज हमारा लो अभिनंदन आज हमारा घर घर मंगलाचार परयोषण जय 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 जयकार परयोषण जय 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 जयकार परयोषण जय 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 जयकार परयोषण जय 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 जयकार। पर्युषण के इस प्रथम दिवस में सर्वोच्च मंगलाचरण के रूप में अंतगढ़ सूत्र की वाचना, अंतगढ़ सूत्र के 2 वर्गों का एक एक शब्द आप लोगों ने श्रवण किया। इन पर्युषण महापर्वों में अंतगढ़ सूत्र और कल्प सूत्र की आराधना की जाती है। कल्प सूत्र की साधना दोपहर को यहाँ पर संपन्न होगी, जिसका भरपूर सभी लोगों ने लाभ लेने का प्रयत्न करना है। इस समय गुरुदेव के सान्निध्य में उनकी आज्ञा से हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार
अंतगढ़ सूत्र को यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। मूल पाठ पढ़ा जा चुका है और संक्षेप में विवेचन हम आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अंतगढ़ सूत्र अंग सूत्रों के अंतर्गत आता है। ये 8वां अंग सूत्र है और इसमें अंतकृत केवलियों का वर्णन है। एक होते हैं दीक्षाली, साधना किया, कठोर तपस्या की, प्रतिमा आदि धारण किया और केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त हुआ तो बहुत लंबे समय तक केवल ज्ञान में रहते हैं। उनको केवली भगवंत बोला जाता है। और अंतकृत केवली उसको कहते हैं जो कठोर से कठोर, उत्तम से उत्तम, भव्य से भव्य, साक्षात मोक्ष को प्रदान करने वाली साधना करते हैं और अंतिम समय के अंदर संलेखना धारण करते हैं और इतनी उत्कृष्ट आराधना करते हैं, आयुष्य कर्म के साथ साथ में वो सातों कर्म समाप्त हो जाते हैं एक साथ और इधर शरीर छूटता है और उधर वो आत्मा मोक्ष में पहुंच जाती हैं। ऐसी आत्माओं को अंतकृत केवली कह करके पुकारा जाता है। तो इस अंतगढ़ सूत्र में 90 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जो अंतकृत केवली हुई है, जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जैसे ही आयुष्य कर्म टूटा उसके साथ साथ ज्ञानावरणीय आदि सातों के सातों कर्म टूटे और एक साथ 8 कर्मों को तोड़ते हैं और इधर शरीर को छोड़ा और उधर मुक्त हो गए। ऐसे अंतकृत केवली आत्माएं, ऐसी आत्माओं का स्मरण, ऐसी आत्माओं का नाम स्मरण, ऐसी आत्माओं का वर्णन, उनका नाम लेना, उनका शरणा लेना, ये सब प्रकार की सुख शांति आनंद प्रदान करने वाला है। और इससे अनंतानंत आत्माओं ने अपने जीवन का कल्याण किया है। इन लोगों के सहारे से, इन लोगों के नाम स्मरण से, इन लोगों की भक्ति से ऐसे 90 आत्माओं का वर्णन। और उन 90 आत्माओं में जो अंतकृत केवली 90 महान आत्माएं हैं, उसमें पहले वर्ग में 10 अंतकृत केवलियों का वर्णन है। अंतगढ़ सूत्र के 8 वर्ग हैं और 8 वर्गों में जो पहला वर्ग है उस पहले वर्ग में 10 अंतकृत केवलियों का वर्णन और इसका जो दूसरा वर्ग है उसमें 8 अंतकृत केवलियों का वर्णन। जो भी इस दुनिया की अद्भुत आत्मा है, अनंत श्रद्धा के स्थान, अनंत बलि, जिन्होंने दुनिया का अनंत अनंत उपकार किया, संसार का अनंत उपकार करते हुए अपनी आत्मा को इतना विराट बनाया। भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा, अप्पा सो परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बना दिया। ऐसी दिव्य आत्मा, ऐसी अद्भुत आत्मा। अब एक साधारण साधक का जीवन भी कितना लंबा चौड़ा होता है और इन महापुरुषों के जीवन का, इनके उपकार का, इनकी साधना का, इनकी आराधना का हम वर्णन करने लगे तो उसका कोई अंत नहीं है। इसका कोई अंत नहीं। हम बड़े आदर और सत्कार के साथ नाम स्मरण करते हैं। पहले वर्ग में
अंतकृत केवली हुए गौतम कुमार, समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, स्तमित कुमार, अचल कुमार, कांपिल्य कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसंजित कुमार और विष्णु कुमार, इन 10 महान आत्माओं को, भव्य आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को, स्व पर कल्याण करने वाली जो आत्माएं हैं, जिन्होंने तीर्थंकरों के प्रति अटूट श्रद्धा रख करके ऐसा जीवन का चमत्कार किया, वो संसारी आत्मा से परमात्मा बन गए। ऐसे 10 महापुरुषों का वर्णन ये पहले वर्ग के अंदर किया गया है, और दूसरे वर्ग में 8 ऐसे अंतकृपति महान आत्माओं का स्मरण किया गया है, वर्णन किया गया है, जिनमें अक्षोभ कुमार, सागर कुमार, समुद्र कुमार, हिममान कुमार, अचल कुमार, धरण कुमार, पूर्ण कुमार और अभिचंद्र कुमार, ये जो है 8 अंतकृत केवलियों का वर्णन दूसरे वर्ग के अंतर्गत है। तो ऐसे आज का जो हमारा विषय है, ये पहले पुरुषण का जो विषय है, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहले वर्ग के 10 उन महान आत्माओं का नाम स्मरण, और दूसरे वर्ग के 8 महान उन अंतकृत केवलियों का वर्णन। ये समझना, उनका नाम स्मरण करना, उनके प्रति आदर सत्कार रखना, उनके बताए हुए, उनके जीवन के द्वारा जो बोल करके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना, वैसा अभ्यास करना, ये सब आज का हमारा विषय है। और ये जो 18 के 18 महापुरुष हुए, ये 18 के 18 महापुरुष, ये महाराजा अंधक विष्णु के परिवार के थे। ये 18 के 18 जो मुनिराज हुए, 18 के 18 अंतकृत केवली हुए। ये 18 अंतकृत केवली महाराजा अंधक विष्णु के परिवार से हुए। तो महाराजा अंधक विष्णु, उनकी पटरानी धारणी, ये ऐसी अद्भुत आत्माएं थी जिनके होते होते, जिनके सामने उनके परिवार के इन 18 राजकुमारों ने तमाम कर्मों को तोड़ करके आत्मा से परमात्मा बन गए, अंतकृत केवली बन गए, अजर अमर बन गए। ये आर्य के अंत तक इनका इसी तरह से नाम स्मरण किया जाता रहेगा। और ये तो अनंत आत्माएं हुई, ऐसी अद्भुत आत्माएं हुई, ये तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, इनका संसार छूट गया। ऐसी महान आत्माओं का स्मरण यहाँ पर किया जाता है। ये 18 के 18 अंधक विष्णु महाराज के परिवार के थे। अब ये अंधक विष्णु महाराज ये कौन से थे, ये थोड़ा देख लेते हैं। उस जमाने में ये सारे देश में जो जाना हुआ हमारा सारा देश है, जो आज 6 महाद्वीप कह करके पुकारा जाता है, ये जाने हुए सारे देश में, सारे राष्ट्र में, सारी दुनिया में, जो हमारी जानी हुई दुनिया है, इसमें 3 खंड में महाराजा जरासंध का राज था। महाराजा जरासंध। और ये महाराजा जरासंध एक प्रतिवासुदेव थे, एक प्रतिवासुदेव। और प्रतिवासुदेव वो 16,000 राजाओं का राजा था। और ये प्रतिवासुदेव जैसे
जरासंध को आप देखते नहीं हैं, क्योंकि जरासंध का किसी ने पिक्चर नहीं बनाया, लेकिन रावण को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये समझ लो रावण की तरह था जरासंध। और रावण भी पहले इतना अच्छा था, ऐसा भक्त था, ऐसा मान खानदानी था, ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम था। उसने अपने चरित्र से, अपनी आराधना से, अपने साधना से हजारों देवों को अपना सेवक बनाया हुआ। ये उसका चरित्र था। आज हम साधु बन जाते हैं, सारी जिंदगी संयम की आराधना करते हैं, एक भी देव हमारे वश में नहीं आता, एक भी देव हमारे पास नहीं आता। तो लोग कहते हैं हमारा चमत्कार दिखाओ। अब एक भी देव नहीं है तो कैसे चमत्कार दिखाएं भाई। लेकिन रावण जैसा या जरासंध जैसे लोग थे, हजारों लोग जो देवी देवता इनके वश में रहते थे, इनकी आराधना साधना करते थे, इनके संकेत से कहते थे आप जो कहो वो करने के लिए हम तैयार हैं। और ऐसी ताकतें थीं जिनकी वजह से 16-16 हजार राजाओं को उन्होंने अपने अंडर किया हुआ, उनका पालन करते थे, ध्यान रखते थे, सहायता देते थे, सुरक्षा करते थे, वहाँ की समस्याओं का समाधान करते थे। इसलिए सब लोग भी उनका मान सम्मान करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़ी सत्ता बढ़ती चली जाती है, ताकत बढ़ती चली जाती है, दौलत बढ़ता चला जाता है, तो अभिमान पैदा हो जाता है। अभिमान पैदा हो जाता है तो उसके साथ साथ क्रोध पैदा हो जाता है, और क्रोध के साथ साथ लोभ की वृत्ति भी बढ़ती चली जाती है। भगवान कहते हैं जहां लाभ हो तहां लोभ, जहां लाभ होता है लोभ उसी द्रुत गति से आगे बढ़ता चला जाता है। तो इनकी सत्ता के कारण, इनके बल के कारण देवता मेरी बात को मानते हैं, राजा मेरी बात को मानते हैं। इतने अभिमानी हो जाते हैं, इतने अभिमानी हो जाते हैं, फिर इनको लगता है कहीं ये निकल ना जाए, ये छूट ना जाए, ये मेरे से बाहर ना निकले, ये मेरा विरोध ना करें, ये मेरे विरोध में ना जाए। फिर दमन चक्र प्रारंभ करते हैं, इनको दमन चक्र प्रारंभ करते हैं। फिर उन सभी देवताओं को और सभी राजाओं को गुलाम बना देते हैं। पहले तो भक्ति से जुड़ते हैं, खुशी से जुड़ते हैं, उनको जोड़ने के लिए उनको इस करना नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही वो जुड़ जाते हैं, इतना अभिमान हो जाता है, बाद में उनको गुलाम बनाते हैं। उनका डर, उनका भय, कहीं मेरा मान कम नहीं हो जाए, कहीं मेरा राजा इधर उधर ना हो जाए, कहीं मेरे विरोध में खड़ा ना हो जाए, वो दमन चक्र शुरू कर देते हैं, तो वो रावण हो जाता है। ऐसे जरासंध भी पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में वैसा दमनकारी बन गया, और जो दुष्ट लोग थे उनको ज्यादा सहयोग देने लगा। जैसे कंस था, बड़ा उदंड था कंस, ऐसे कंस जैसे सैकड़ों हजारों ऐसे जो राजा थे उनको प्राथमिकता देने लगा। महाराज कोई आपके विरोध में जाएगा, मार देंगे, खत्म कर देंगे, खून कर देंगे, उसी को बड़ा बना देता। ऐसे अन्याय अत्याचारी होते होते जरासंध भी भयंकर अत्याचारी हो गया। और उसके राजाओं में जैसे समुद्र विजय हैं, दशदशार हैं, उग्रसेन हैं, नंद राजा हैं, ये सारे उनके अधीनस्थ राजा थे। लेकिन बहुत से ऐसे बड़े उदंड राजा थे जैसे कंस, और ये लोग जनता को लूटना, जनता को बर्बाद करना, उनको परेशान करना, उनको दुखी करना, जैसे तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कर रहे हैं। और वो नियत थे, जिनके पास कुछ नहीं है उनको लूटना। अरे उनका संरक्षण करने के लिए होता है राज,
तो राजा दुष्ट हो जाता है तो जनता को लूटना प्रारंभ करता है, जनता को तड़पाना प्रारंभ करता है। जब राजा अच्छा होता है तो उनकी सुरक्षा करता है, उनका पालन करता है, उनको जरूरती चीज मुहैया करवाता है। और यथा राजा तथा प्रजा, अच्छा राजा आता है तो अच्छे लोग उससे जुड़ते चले जाते हैं, और राजा बुरा हो जाता है तो बुरे लोग जुड़ते चले जाते हैं। और इतने अन्याय अत्याचार किया, इतना अन्याय अत्याचार हुए। और वही बात, जब अन्याय बहुत बढ़ता है तो कोई न कोई क्या कर जाता है, आ जाता है उसको सुधारने के लिए। फिर कृष्ण का जन्म हुआ, और कृष्ण का जन्म हुआ। जैसे जैसे वो बड़े हुए, जैसे जैसे देखा ऐसा अन्याय अत्याचार है, एक एक अन्याय अत्याचार को खत्म करना प्रारंभ, नष्ट करना प्रारंभ किया। तूफान मचाया, बचपन में ही तूफान मचाया। और कंसने को पता लगा यही कृष्ण है जो मेरी मौत का कारण बनेगा। फिर उसने तो सारी ताकत लगा दी किसी तरह इसी को मारो, और उसके मारने के चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों लोगों को तकलीफ दी गई। जब कृष्ण नौजवान हुए, उन्होंने अन्याय अत्याचार का विरोध करते करते उन्होंने कंस को ही धराशायी कर डाला, और कंस को ही मार डाला, कंस को नष्ट किया। अब कंस को जिस समय मारा तो कंस जो था वो जरासंध का चहेता राजा था, और उसका दामाद भी था। अब जिस समय उसको पता लगा तो उसने प्रतिज्ञा की, जितने भी मथुरा वृंदावन इस राज्य में, एक ही शहर नहीं था, पूरा इलाका था, पूरा राज था उत्तर भारत का, पूरा इलाका मथुरा के अंतर्गत था। उनका सारे यादवों को, यादव कुल को, और जिन जिन्होंने मुझको सहयोग दिया उन सबको मिट्टी के अंदर मिला करके छोड़ूंगा। वो जरासंध इनको नष्ट करने के लिए वहां से चल पड़ा। तो दशहरा आदि, कृष्ण आदि इन लोगों ने सोचा, उनने कहा भाई अभी हमारे पास ताकत है नहीं, तो जरासंध से लड़े, जरासंध की फौज से लड़े, जरासंध के लड़ाकों से लड़े। वो किसी को छोड़ेगा नहीं, और वो किसी को छोड़ेगा नहीं तो इस देश को हम छोड़ करके चले, क्योंकि वो तो हमारे को मारने आ रहा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का आना जिस समय शुरू हुआ, लोग कैसे भागे, बॉर्डरों के ऊपर लाखों लाखों लोग अपने देश को छोड़ने के लिए, जहाज ग्राउंड के अंदर हजारों लाखों लोग, पर यही किसी तरह से इस देश को छोड़ दें। जब आतता ही आता है, जब गुलाम बनाने के लिए आता है, लूटने के लिए आता है, लोग सब कुछ छोड़ करके जान बचाने की सोचते हैं। जान बचाने के लिए इतने अंधे हो जाते हैं, वो जहाज के छत के ऊपर चढ़ गए। अरे बस के छत के ऊपर चढ़ के तो बचा जा सकता है, बस के दरवाजे में लटक के तो बचा जा सकता है, गाड़ी के छत में, रेल के छत में या उसमें लटक के तो बचा जा सकता है, लेकिन कोई बचता है जो जहाज से लटक करके दूसरे देश पहुंचे। मरने का डर कितना भयंकर रहता, मृत्यु का डर कितना भयंकर रहता। उनका ये आतताई आगा, इन्होंने तो हमारे को मारना ही मारना है, इसलिए जैसे तैसे देश को छोड़े। जहाज के पहियों में लटक करके लोग मर गए। आप लोग देखो, जब कोई डरावना राजा आता है, जब अन्याय अत्याचारी शासन होता है, तो जनता में कितनी अफरा तफरी मचती है। अपना घर, अपना परिवार, अपना बनाया हुआ, किया हुआ, जिंदगी भर के साधन, वो सब कुछ छोड़ करके भागता है। यही हाल उस समय उत्तर भारत के अंदर हुआ। जिस समय देखा
जरासंध सारी ताकत को लेकर के आ रहा, वो सबको मिट्टी के अंदर मिला देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी अफरा तफरी हो गई और सारे इस इलाके के जो थे उनके राज्य के, कंस के राज्य के जितने भी लाखों करोड़ों लोग थे, वो सारा यहां से दक्षिण भारत की तरफ भाग गए। अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। आप लोगों के बड़े बुजुर्गों के साथ यही हुआ था। अपना ही तो देश था, वो भी तो भारत ही था, भारत के बड़े बड़े शहर थे, सबको छोड़ करके। अब ये अफगानिस्तान के घटना से तो आप लोग देख सकते हैं आदमी जान को बचाने के लिए कैसे भागता। मनुष्य को प्राण कितने प्रिय होते हैं, अहिंसा कितनी बड़ी चीज है, अहिंसा के बिना कोई दुनिया में जी नहीं सकता। जब हिंसा आई तो लोग तड़फ तड़फ करके मरते रहे, बम ब्लास्ट होता रहा, फिर भी यही था भाई किसी तरह से देश को छोड़ दिया। तब भी ऐसी अफरा तफरी पहुंची, ये लोग यहां से निकले और यहां से भागते भागते सौराष्ट्र के अंदर पहुंच गए, समुद्र के किनारे पहुंच गए, रैवतक पर्वत के किनारे पहुंचे और वहां की जगह देखा, भाई आगे तो समुद्र है, आगे तो कहीं नहीं जा सकते। तो रैवतक पर्वत सौराष्ट्र में उन्होंने द्वारिका नगरी की रचना की। और यहाँ से जाते जाते जो जरासंध के अंदर रहने वाले छोटे छोटे हजारों राजा थे, उन सबको अपना मित्र बनाया। जैसे रामचंद्र जंगल को गए तो छोटे छोटे भील, जंगली, इधर उधर आदिवासी सबको उन्होंने अपना मित्र बनाया, अच्छा व्यवहार किया, प्रेम से रहे, प्रेम से बोले, उनको भरोसा दिया, तो वो सारे के सारे उनके मित्र राजा बन गए। तो यहाँ से सौराष्ट्र तक पहुँचे हजारों राजा लोग, उनकी फौज, उनकी ताकतें, वो सब इन यादवों के साथ मिल गए, कृष्ण के साथ मिल गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ी जो है द्वारिका नगरी बना ली, जो आप लोग कई बार सुन चुके हैं। अगर जो अच्छी तरह से पढ़ना है तो ये सूत्र है, पढ़ करके देख सकते हैं क्या नगरी थी। उस नगरी को बनाते बनाते इतनी ताकत बढ़ा ली उन्होंने, इतनी ताकत बढ़ा ली, फिर जरासंध को आह्वान किया कि अब तुम्हारी तरफ हम आ रहे, अब बचो, कैसे बचते। फिर मिडिल के अंदर इतना भयंकर युद्ध हुआ और उस भयंकर युद्ध में जो प्रतिवासुदेव जरासंध था उसको नाश कर दिया, उसको खत्म कर दिया और उसके शस्त्र, उसके अस्त्र, उसका चक्र सब कृष्ण ने छीना और वो वासुदेव क्या कर गए, प्रतिवासुदेव को मारा और उनका जो कुछ भी शस्त्रागार था सब इन्होंने हथिया लिया और उनके जितने राजा महाराजा अंदर थे सब अपने साथ मिला लिए, जितना उनका फौज था अपने साथ मिला लिया और ये हो गए वासुदेव। 3 खंड का अधिपति, 16,000 राजाओं का राजा। कृष्ण को सबको हराने की जरूरत नहीं पड़ी, एक हरा दिया उस जरासंध को, उसका सब कुछ इसके अंतर्गत आ गया। हर जगह जाकर के जीतने की जरूरत नहीं पड़ी, कि हमने नुमाइंदे भेज दिए और उनके चरित्र को सब समझते थे। अन्याय अत्याचार का विरोध करने वाले हैं, ये दुष्टों का दमन करने वाले हैं, इसलिए सब लोग उनके अंतर्गत आ गए और 16,000 राज्य, 3 खंड और उसकी राजधानी हो गई द्वारिका नगरी। उसकी राजधानी हो गई, उस द्वारिका नगरी के राजा थे अंधक विष्णु। कौन थे? उस द्वारिका नगरी के राजा थे अंधक विष्णु। क्योंकि 16,000 देशों के केंद्र वहाँ पर थे, राजदूत वहाँ पर रहते थे, वहाँ के नुमाइंदे वहाँ पर रहते थे,
16,000 जो राजा थे वो आते थे तो उनके रुकने के महल वहाँ पर थे, और 3 खंड का राजा अपने परिवार के साथ उस शहर के अंदर रहता था। इसलिए द्वारिका राजा सबसे बलवान था, सबसे ताकतवर। उस समय के 16,000 राजाओं में सबसे संपन्न, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा नीति को जानने वाला और सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था को बनाने वाला महाप्रभावशाली राजा था, जिसको कहते हैं अंधक विष्णु। ये अंधक विष्णु के परिवार के 18 जनों ने साधना करके अंतकृत केवली के पद को उन्होंने प्राप्त किया। अब वो सारों की बजाय, जैसे आप लोग या हमारी बहनें जो भोजन बनाती हैं, चने वगैरह बनाते हैं, चावल बनाते हैं, उनको पता लगता है ये बराबर गले या नहीं गले, बराबर ठीक हुए या नहीं हुए, तो उसमें से एक दाना निकालते हैं और एक दाना उसको दबाते हैं या चख लेते हैं, और उनको पता लगता है पतीले के अंदर जितने हैं उनकी क्या हालात है। वो एक एक दाने को थोड़ी चखते हैं, एक एक चावल को थोड़ी चखते हैं। ऐसे इन 18 के 18 का विवेचन करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक ही परिवार के थे, एक ही खानदान के थे। अंधक विष्णु महाराजा के राजकुमार थे, उनमें से एक को समझ लेते हैं तो 18 के 18 को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले अंतकृत केवली हुए उन 18 में गौतम कुमार अपार पुण्यवाणी को लेकर के आए थे, क्योंकि चरम शरीरी थे। जो चरम शरीरी होता है जन्म से ही महापुण्यवान होता। अब जिस समय वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे नौजवानी की तरफ आगे बढ़े, 8 राज परिवारों ने ये निश्चय किया, 8 राज परिवारों की लड़कियों ने, राजकुमारियों ने निश्चय किया, अगर हम जिंदगी में शादी करेंगे तो गौतम कुमार से करेंगे, वरना हमने जिंदगी भर कुमारी अवस्था के अंदर हैं। ये जो वर्णन आता है उनकी इतनी रानियां थीं, ये थे वो थे, इसका ऐसा नहीं जो इस्लाम में होता है, एक को छोड़ा दूसरे को लिया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को लिया, ऐसा करे, ये नहीं है। नारियों का सम्मान था हमारी संस्कृति। और किसी के 32 हैं, किसी के 16 हैं, किसी के 8 हैं, तो ये क्या है, ये लड़कियां और लड़की के परिवार वाले खुद निर्णय करते थे। लड़कियां खुद निर्णय कर लेती थी कि हमारा इस जन्म में पति होगा तो वो होगा। इसलिए अलग अलग शादी भी नहीं करते थे, आज कर लिया, फिर हम ये साल भर के बाद दूसरी को कर लिया, 2 साल 4 साल के बाद दूसरी को कर लिया, ऐसा नहीं था। एक ही मंडप जो करने वाले हैं, एक ही मंडप। वरना दुनिया में सौत सौत का झगड़ा सबसे बड़ा रहता, और उन सौत के अंदर झगड़ा ना चले, दमनकारी नीति बने, वो लड़ाई झगड़ा करके बर्बाद न करने एक आदमी को। इसलिए इस्लाम में स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं। यहां तक भी एक बार कह दिया तलाक तलाक, वो कर दिया तो हो गया उसका सत्यानाश, ये दमन करने के लिए। वरना कोई स्त्री अपने सौत को स्वीकार कर सकती? जैसे एक राजा दूसरे दुश्मन राजा को कभी स्वीकार नहीं कर सकता, जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकते, ऐसे ही 2 सौत एक जगह पर नहीं रह सकते। इसलिए उनके अधिकार छीन लिए गए। इनका दमन करो, इनको दगा के रखो, इनको पढ़ाओ नहीं, लिखाओ नहीं, कोई ताकत न दो जिससे दमन के अंदर, चक्र के अंदर रहे। या फिर ऐसे अब 8 कन्याएं हैं, 8 कन्याओं का एक ही साथ शादी हो रहा है, तो उनको पता ही नहीं है मेरी सौत, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। ये त्यागी आत्माएं थी, भद्री का आत्माएं थी।
उन्होंने आपस के अंदर ही काम बहन बहन की तरह रहेंगे। तो समय समय पर अलग अलग को किसी को अपमानित करने के लिए शादी करना वो गलत है, वो अन्याय है, वो अत्याचार है। लेकिन एक ही मंडप के हैं, अगर 100 कर लें, 50 कर लें, 8 कर लें, 10 कर लें, उनकी अपनी इच्छा से। उनको पता है हमने सारी जिंदगी आपस में हमने मिल करके रहना। हम उस दौड़ में नहीं जा सकते, संपत्ति के दौड़ में, अधिकार के दौड़ में, या पति के प्रेम के दौड़ में हम कुछ नहीं करेंगे। हमने तो उनके साथ बहनों की तरह, श्राविकाओं की तरह, हमने धर्मात्मा आत्माओं की तरह रहना है। तो 8 कन्याओं की शादी एक ही मंडप के अंदर गौतम की हुई। तो ये लोग चरित्रहीन नहीं थे, ये वासना वाले नहीं थे, ये स्त्रियों के गुलाम नहीं थे। इन लोगों ने किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं किया। अब जिस समय 8 रानियों का परिवार था, अंधक विष्णु जैसे उनके पिता थे, दुनिया भर के राजा महाराजा उनका मान सम्मान करते थे। लेकिन अरियंत अरिष्टनेमिनाथ भगवान के चरणों में गए, उनकी बातों को सुनी, तो उनके मन के अंदर जिज्ञासा हुआ, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, मैंने क्या करना है, क्या इन्हीं भोगों के लिए आए, इसी संसार के लिए आए, इसी के लिए हमारा जीवन है, भाई यही करते करते हमने मर जाना है। तो उनके मन के अंदर दीक्षा की भावना पैदा हो कि हम भी दीक्षा लें। हम बहुत सी बहनों से पूछते हैं, बहुत से भाइयों से पूछते हैं, भाई तुम धर्म ध्यान कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? तो मोक्ष में जाने के लिए। बड़ी अच्छी बात। किसी बच्चे से भी पूछ लो ना, मैंने कहा क्यों कर रहे? और ये जन्म मरण मिल जाए, बस मोक्ष में जाना है। जो कुछ भी नहीं जानता उससे पूछो, ये सामायिक समय क्यों करते हो, माला क्यों पहनते हो? मोक्ष में जाना। भले दुनिया के लिए करता हो, लेकिन हम पूछें तो कहला मोक्ष के लिए कर रहे हो। वो कहते मैं घर के लिए, पैसे के लिए, या मेरी शादी नहीं हो रही इसलिए, या फलानी चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलता है हमारे सामने। हमारे सामने सब क्या करेंगे? मोक्ष के लिए करेंगे। ये मोक्ष के लिए करने से कुछ फायदा नहीं। हम कहते हैं तुम माला फेरो, तपस्या करो, अठाई करो, मांसकमण करो, अगर मोक्ष के लिए करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। आप सोचेंगे गुरुजी ये कैसी उल्टी बात कर रहे हैं। मोक्ष की इच्छा रखने की कोई जरूरत नहीं। मैं कहता हूं हर आदमी को, चाहे माला फेरे, चाहे जाप करे, चाहे पाठ करे, चाहे तपस्या करे, पचखान करे, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, हे प्रभु वो दिन कब आएगा जब मैं दीक्षा धारण करूं। दीक्षा के बिना किसी को कोई मोक्ष नहीं। इसलिए मोक्ष का लक्ष्य रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस दीक्षा का रखो। भाई ऐसा मौका आए, ऐसी ठोकर लगे, ऐसी कोई बात हो जाए, मेरे मन में दीक्षा की भावना आ जाए और मैं दीक्षा ले लूं। और रोज ऐसा करोगे तो दीक्षा का समय भी आ जाए। अगर तुम जैसे अच्छे अच्छे लोग दीक्षा लोगे फिर तो अच्छे से अच्छे चमत्कार भी होंगे, अच्छे से अच्छे साधक बन जाओगे, अच्छे से अच्छे महात्मा बन जाओगे। घर देख करके, परिवार देख करके, भोग भोग करके, सारी दुनिया देख करके अगर 8 लोगों में से कोई दीक्षा लेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दीक्षा लेगा तो धर्म की अपरंपार प्रभावना होगी। और ऐसा धर्म की प्रभावना होगी, धर्म का जय जयकार क्या करता रहेगा, होता रहेगा। ये मोक्ष की भावना से किसी का कल्याण नहीं। दुनिया में सारे पाप करेंगे और कहेंगे हम तो मोक्ष में जाना, और मोक्ष मिलना तो है नहीं, किसी ने देखा तो है नहीं मोक्ष जाने वाला।
और कोई नाशकमण करके 10 नाशकमण करके मोक्ष गया नहीं, किसी को पता तो लगने वाला नहीं है। लेकिन दीक्षा की भावना रखोगे, दीक्षा लोगे तो दुनिया को पता लग जाए। ये जो कहता था बिल्कुल ठीक है, ये जो बोलता था आदमी बिल्कुल ठीक है। ये कहता था मैं दीक्षा के लिए कर रहा हूं, लेकिन दीक्षा करके लेकर के दिखा दिया। और दीक्षा ही सबसे पहला मोक्ष है। मोक्ष का सबसे पहला कदम दीक्षा है। इसलिए मोक्ष की कोई जरूरत नहीं, दीक्षा का भाव रखो। रात दिन ये सोचो, हे प्रभु परमात्मा, हे गुरुदेव, ऐसी कृपा करो मैं दीक्षा ले लूं, मेरी दीक्षा हो जाए, मैं 5 महाव्रत धारण करूं। ऐसा करोगे आज के बाद? करना चाहिए। यही सच्चाई है, यही प्रयोग है मोक्ष का, यही साधना है मोक्ष की। अगर तुम दीक्षा की भावना नहीं भाते, मोक्ष की भावना भाते हो, तो अपने आप को हम धोखा देते हो, तीर्थंकरों को धोखा देते हो। बिना दीक्षा के मोक्ष कैसे जाएगा भाई? बिना दीक्षा के मोक्ष कैसे? अरे इस जन्म में नहीं लेना हो तो कह रहे अगले भव में दीक्षा मिल जाए। तब भी तुम्हारा मन नहीं भरता हो तो 5 जन्मों के बाद दीक्षा मिल जाए। तब भी मन नहीं भरता हो तो 10 जन्म के बाद दीक्षा मिल जाए। ये तो भावना भा सकते हैं ना, ये जन्म में नहीं, कम से कम 10 जन्म के बाद तो दीक्षा लेंगे। ये तो बात तो समझ में आती। तो उन महात्माओं ने सबसे पहले यही कहा, मोक्ष की बात नहीं कही, महान होने की बात नहीं कही, उन्होंने आत्मा से परमात्मा होने की बात नहीं कही। भगवान की वाणी को सुना, ये भाव बनाया प्रभु बस हमने सुन लिया, बस हम जल्दी से जल्दी दीक्षा धारण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा सोम देवानुप्रिया, क्योंकि ये तो हो सकता है ना, ये तो संभव है। इसलिए उन्होंने कहा आश्रम जैसे तुम्हारी इच्छा है कर डालो भाई, इसके लिए लेट न करो। अगर कोई कहे मोक्ष जाना चाहता हूँ तो कहेंगे आश्रम देवानुपिया चला जा मोक्ष में। अरे मोक्ष में कैसे जाएगा भैया? इसलिए मोक्ष जाने वालों को आश्रम देवानुपिया नहीं कहा, उन्होंने कहा दीक्षा लेने वालों को कहा आश्रम देवानुपिया, जल्दी करो, समय बर्बाद न करो, जितने जल्दी हो सकता है कर डालो इस चीज को। तो भावना हमेशा भाना चाहिए दीक्षा हमारे जीवन में आए, चाहे मरते दम आए दीक्षा ले सके। ये भावना भाएंगे तो ऐसी आत्माओं का दीक्षा होगी, और दीक्षा होगी तो उनका मोक्ष निश्चित हो जाएगा। उन्होंने दीक्षा ली और 5 महाव्रतों की आराधना, 5 समितियों की आराधना, 3 गुप्तियों की आराधना, ज्ञान दर्शन चरित्र तप की आराधना, 12 प्रकार के तपस्याओं की आराधना, 10 प्रकार के यति धर्म की आराधना, ये 27 गुण है ना, इनको धारण करना। ये दुनिया में रहते रहते मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष क्या है? घर छूट गया, परिवार छूट गए, बच्चे छूट गए, देश छूट गया, जिम्मेदारी छूट गई, चिंता छूट गई, टेंशन छूट गया, करोड़ों की संपत्ति छूट गई। अरे मोक्ष ही तो हो गया उसमें। इससे बड़ा मोक्ष क्या? इससे बड़ा मोक्ष क्या? मोक्ष का सुख मोक्ष में जाकर के नहीं, यहीं रह करके लेना सीखो। कोई कहता महाराज मोक्ष की बात करते हैं, मोक्ष में सुख कैसा होता है? मैंने कहा दीक्षा लेके देख ले, दीक्षा लेके देख ले। हम क्या दीक्षा लेके देख ले, तेरे को फट पता लग जाएगा मोक्ष में कैसा सुख होता है। दीक्षा लेकर के सुखी है तो समझ लो मोक्ष का सुख उसको मिलेगा। इसलिए ये भावना माना चाहिए। तो ये 5 महाव्रतों की एक साधारण रूप से साधारण आदमी आराधना करता है, एक विशेष रूप से कठोर रूप से करता है, और फिर तीसरा
उसमें कठोर घोर तपस्या करता। एक तो तपस्या, घोर तपस्या जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये सब गौतम ने किया, दीक्षा ली, साधन साधु बने, फिर उत्कृष्ट साधना उसके अंदर शुरू की, कठोर क्रिया संपन्न बने, और उसके बाद घोर तपस्या शुरू की। और इतनी तपस्या शुरू की उन्होंने, इतनी आराधना शुरू, साधना शुरू की, इतना अपने आप को तपाया। शास्त्रकार कहते हैं गुणरत्न संवत्सर जैसे तपस्याओं को 4 बार पलट करके उन्होंने उसको किया। और उसके बाद भिक्षु की प्रतिमाएं धारण की, भिक्षु प्रतिमाएं, और भिक्षु प्रतिमाएं धारण करने के बाद ऐसा शरीर ऐसा हो गया जैसे चलते थे तो खट 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 करके उनकी हड्डियां बोलती थी। नसें बाहर, जैसे गिन लो कितने नसें हैं, नसें बाहर आने लगी। ऐसी कठोर तपस्या की, घोर तपस्या की, घोर तपस्वी बने। फिर भिक्षु प्रतिमाओं को धारण किया। और भिक्षु प्रतिमाएं तो इतनी कठोर होती हैं, इतनी कठिन होती हैं। और उसके बाद जिस समय जर्जरित उनका शरीर हुआ तो उन्होंने फिर संलेखना को धारण किया। और संलेखना को धारण करने के बाद संलेखना के अंतिम दिन वो ऐसी हालात में पहुँचे, ऐसे भावों की ऊंचाई के अंदर पहुँचे, ऐसा आत्मा का उद्घासन किया। और एक एक करके गुणस्थान को पार करते 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 12वें गुणस्थान को पार कर लिया, 13वें गुणस्थान को भी पार कर लिया, और 14वें गुणस्थान के आखिर में पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जैसे उनका एक आयुष्य कर्म जैसे टूटने लगा, तो आयुष्य कर्म टूटते टूटते 7 कर्म भी टूटने शुरू हो गए। और जैसे ही जिस समय उनका आयुष्य कर्म पूरा टूट गया, वो 7 ही कर्म टूट गए। और टूटने के बाद वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सारे शरीर से मुक्त, संसार से मुक्त होकर के शरीर तो यहाँ रह गया और वो मोक्ष के अंदर पहुँच गए। वो अंतकृत केवली बने गौतम कुमार। तो आगे 17 राजकुमारों का वर्णन भी ऐसा ही है, जिनका हमने नाम स्मरण किया, जिनको याद किया, जिनके प्रति भक्ति प्रकट की। उन सब ने भी ऐसी साधना करके जीवन की अंतिम घड़ियों के अंदर उन्होंने जो है उस अंतकृत केवली बन करके मोक्ष के अंदर पधारे। ऐसी अद्भुत अद्भुत आत्माओं को बार बार वंदन करते हैं, बार बार नमस्कार करते हैं। और यही इसका आदर्श हम स्वीकार करते हैं। आज के बाद हम मोक्ष की बात नहीं करेंगे, दीक्षा की बात करेंगे। देखो फिर कितने चेले चेलियाँ मिलते हैं। तुम करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी करेंगे। तुम रोज भावना भाओगे, हे प्रभु परमात्मा हमारे को दीक्षा मिल जाए, तो आपके बच्चे सोचेंगे पिताजी इतना कुछ होने के बाद फिर दीक्षा की बात कर रहे हैं, अरे हम तो अभी तो फ्री हैं, चलो हम ले लेते हैं। देखो कितनी प्रभावना होती है शासन की, कितनी प्रभावना होती है। तो उन महान आत्मा से यही प्रार्थना करना है, प्रभु हम दीक्षा की भावना रोज भाएंगे। अब आगे हमारे प्रवर्तक श्री जी महाराज साहब जो पुरुषण पर्व के आज के प्रमुख वक्ता हैं, और वो आप लोगों को महापर्व पुरुषण की और ये महापर्व की जीवन की सच्चाई की वो उद्बोधन आप लोगों को प्रदान करेंगे। उसके अनंतर सूचनाएं वगैरह होंगी, फिर